आप सभी को जिनका वरदान मंथन प्रोग्राम में स्वागत है। तो बाबा ने हम लोगों को इस ईश्वरीय कार्य में कैसे आगे बढ़ाकर लेकर जा रहा है। पहले हम बाबा के घर आए थे, भगवान के घर की सुख शांति का अनुभव करने के लिए। जो भक्ति में हम मांगते थे और हर रोज जो कर्म होता था वो सफलता हो, उसके लिए बाबा ने ज्ञान दिया, राजयोग सिखाया और बाबा को याद करने के लिए कहा। उसके बाद बाबा ने अपने भाई बहनों को भी संदेश देने के लिए कहा। उसके बाद बाबा ने योग करने के लिए कहा। उसके बाद बाबा ने कहा कर्म योग करो। उसके बाद बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप। ठीक है। और बाबा कहते हैं स्मृति स्वरूप में सेवा हो। ऐसी सेवा हो कि एक सेकंड में आगे वाले आत्माओं को उस शांति का अनुभव हो। वो सेवा ठीक से हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे चेक करना है? अंतर्मुखी हो जाओ, बाबा के साथ कनेक्शन में रखो। आगे वालों से उसका रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करना, पूछना भी नहीं। यहाँ तक आए थे बाबा। ठीक है। बाबा ने उसमें कहा लास्ट वरदान में कि बच्चे सिर्फ आप खुदाई खिदमतगार बनो, माना सिर्फ आप साधन बनो। क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, इस संकल्प भी मैं करता हूँ, सोचता भी मैं हूँ, सेवा भी मैं करता हूँ, अनुभव भी कराता हूँ। आपके द्वारा साधन के रूप में मैं करता हूँ। जो मैं आप साधन बने हो या ना बने हो, सिर्फ आप अनुभव करो बस। ये बाबा ने यहाँ तक लाकर मुरली रखा था। उसका नेक्स्ट स्टेप बाबा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बच्चे मैंने कहा कि सेवा के प्रति संकल्प मत करो, और आज वरदान में जो 7 तारीख, जून 7 तारीख के वरदान में बाबा कहते हैं जो कर्म का जो फल है ना, उसका इच्छा भी मत। कल तक बाबा ने कहा था 6 तारीख में सेवा मुझे दे दो और फल का अनुभवी आप बनो। और आज बाबा कहते हैं फल का अनुभव नहीं, अनुभव करने का संकल्प भी मत करो। तो वरदान क्या है? निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणी दयारधी भव। तो कल तक का जो बाबा का फॉर्मूला था, 108 मणि माला बनने का मणका का क्वालिटीज, उसके लिए आज्ञा, विधि विधान। और आज बाबा का जो वरदान है या आज्ञा है, इनके लिए विश्व महाराज जो 8 मणि बनते हैं, अष्ट रत्न बनते हैं, उसके लिए बाबा क्या कहते हैं? निष्काम सेवा। माना जो भगवान सेवा करता है, उस सेवा का फल मुझे अभी अनुभव करना है। तो उसके लिए नाम, मान, शान का भी एक्सपेक्टेशन रखना, संकल्प रखना, ये भी गलत है। क्योंकि ये भी आप मांग रहे हैं। आपके साथ में कौन है? परमात्मा है, जो आपके घर में दाता है। दाता से आप लेते हो तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। जो दे रहा है आप लेंगे तो कैसा लगेगा? इसलिए बाबा आज बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देते हैं। बच्चे, आप एक इस दुनिया में थे,
आपके साथ एक घर था, घर तो पुराना बन गया है और गंदा हो गया है, तो आप साफ नहीं कर रहे हो। आप समझ रहे थे वो घर आपका ही है और घर में जो भी साधन है वो सभी आपका है, ऐसे समझते थे। एक दिन उस घर का मालिक का आपको पहचान हो गया, वो है भगवान। जब पहचान हो गया, आपको पता चल गया कि वो आपका पिता है, उस पिता को आपने घर में बुलाया कि आप आ जाइए। जब आपका पिताजी घर पर आ गए, तब आपको पता चला जिस घर में आप रहते हो वो घर आपका ही है। जब पिताजी को आपने बुलाया उनके घर से, वो खाली हाथ नहीं आया। जो भी पिताजी अपने बच्चों के घर में आते हैं ना, खाली हाथ नहीं आता है, कुछ लेकर आते हैं। तो आने के समय पर वो कुछ लेकर आ गए। लेकर आ गए तो आपको पहले दिया जो लाया था उन्होंने। क्या लाया था उन्होंने? शांति, सुख, पवित्रता, शक्ति जो उनके पास है, तो आपने उनको उसका अनुभव किया। उसके बाद वो कहता है, देखो मेरे पास इतना ये चीज़ है कि मैं आपके भाई-बहन को देना चाहता हूँ। तो आपने कहा ठीक है, दे दो। तो उसके लिए क्या कहता है भगवान? ठीक है, जिनको भी देना है आप बुलाओ उनको। हमने बुलाया, भगवान का वर्षा दिलाया। उसके बाद भगवान कहता है, बच्चे आपको बुलाने का ज़रूरत नहीं है, मैं ही उनको बुलाता हूँ। ठीक है? तो एक ही घर में आप और आपका पिताजी हैं। तो वो लोगों को बाबा ने बुलाया, अपने पिताजी ने बुलाया। बुलाते ही आपने क्या किया, अपने पिताजी को अंदर बेडरूम में रख दिया, आप वहाँ बैठो, इन लोगों से मैं बात करता हूँ। जो लोग आए थे, आपके पिताजी से बात करने के लिए आए थे, आपसे नहीं। आपसे उन्होंने 5000 साल तक बात किया, लेकिन उनको जो चाहिए था वो नहीं मिला। तो इन्विटेशन दिया था भगवान ने, लेकिन घर में आने के बाद आपने क्या किया, अपने पिताजी को अंदर रख दिया और आप उनसे बात करने लगे, उनसे लेन-देन करने लगे। आप मुझे दे दो, आप मुझे दे दो। और जो भगवान ने लाया था, वो आप अपने हाथ में रखकर उनको देने लगे और भगवान का पहचान उन लोगों को नहीं दिया। तो क्या है? मैं ही ज्ञान देता हूँ, मैं ही क्लास करता हूँ, मैं योग कराता हूँ, लेकिन दिया कहाँ से? जो भगवान आपके पिताजी ने दिया था। बाबा कहता है इससे जो रिजल्ट्स आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। अभी क्या करो? उसमें वो लोग सैटिस्फैक्शन नहीं होते हैं। तो क्या होते हैं, 1 बार 2 बार आ गए उसके बाद वो चले गए। क्यों? आपने उनको क्या चाहिए था वो लेवल आपको मालूम नहीं था। आपके साथ उनका इंटरैक्शन हो। तो अभी समय आया है, भगवान ने बुलाया। आज प्रोग्राम हुआ, भगवान ने बुलाया। क्लास बाबा ने किया। आपको शक्ति बाबा ने दिया। तो बाबा को आगे रखो। उसके बाद भगवान को आगे रखे आपने और आप बाजू में बैठ गए। बाजू में बैठ गए तो क्या होता है? उनके साथ जो भी बातचीत चल रहा है, जो भी दे रहे हैं, आप देख रहे हो। तो भगवान क्या कहते हैं, "बच्चे, जो मैंने आम लाया था ना मेरे घर से, उनको दे दो।" तो आपको साधन के रूप में भगवान ने यूज़ किया आपको, ठीक है? उसके बाद क्या हो गया, जब भगवान उनसे बात कर रहे थे, बीच-बीच में आप भी उनसे बात कर रहे थे, ठीक है? तो भगवान ने कहा, "ठीक है, बच्चे, इसका ये सभी मैं देखता हूँ, आप पीछे अंदर चले जाओ, चुपचाप जाकर बैठ जाओ, मैं देखता हूँ।" तो भगवान ने बुलाया, वो लोग आ गए, घंटी बजाया, डोर भगवान ने ओपन किया और जो लोग आते हैं हर रोज़ घर इतना क्लीन किया और घर को बड़ा बनाया। वो लोग आए, ठीक से सुनते जाइएगा, वो लोग आए, भगवान ने जो लाया था, वो भगवान ने उनको दिया। जब भगवान ने उनको दिया, वो लेकर गए। जब लेकर गए, हिसाब-किताब तो बनता है। जब लेकर गए, तो उसका हिसाब-किताब अगले जन्म में या उसी जन्म में रिटर्न तो देना पड़ेगा। जब बाप से कुछ लेने के लिए आते हैं, तो बच्चे भी कुछ देने के लिए भी तो आते हैं। तो संगम युग में जो बच्चे आते हैं, भगवान से लेकर जाने के लिए आते हैं, भगवान से तो लेकर जाते हैं।
लेकिन देने के लिए वो रिटर्न आते हैं अकाउंट सेटलमेंट करने के लिए। कब आते हैं? सतयुग त्रेता युग में आते हैं। जब सतयुग त्रेता युग में उसी घर में आते हैं तो वहां भगवान नहीं रहता है। वहां कौन रहता है? आप लोग रहते हैं। तो आप क्या करते हो? भगवान को देने के लिए जो वो लेकर आए थे, वो आपके हाथ में देकर जाते हैं और उस सुख का, उस चीज का अनुभव आप लोग करते हैं। लेकिन जो प्रारब्ध मिल रहा है, उसका कारण कौन है? बाबा है। संगम युग में आपके घर द्वार है, घर भी उनका ही है। तो जिनको जितना देना चाहिए, उतना बाबा देकर परमधाम चला जाता है। यहाँ से तो हो गया देना। तो वही बात बाबा आज कह रहे हैं, बच्चे अभी समय है दातापन। मैं दाने देने के लिए आया हूँ, अब बीच में आकर मेरे बाप से आम तो लेकर जा रहे हो, मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया क्या? पिताजी के लिए कुछ भी नहीं लाया क्या? ये आप बीच में पूछ रहे हो। लेकर जा रहे हैं वो अपना पिताजी से, आपसे नहीं। इसीलिए आपको क्या करना है, जो दाता बैठा है उनके आगे थोड़ा पैसा लेंगे तो कैसा लगेगा? वो कर्मों का फल आप आज ही अभी खा लिया तो भविष्य के लिए आपके पास कुछ नहीं रहता है। इसीलिए 2500 साल या 84 जन्म, 5000 साल के लिए आपको रिस्पेक्ट, प्यार, खुशी मनुष्य आत्माओं से चाहिए, तो सिर्फ भगवान को आगे फुल ड्यूटी उनको करने के लिए दी। निष्काम, है ना? बाबा सिर्फ आप देते चलो, देते चलो, देते चलो। आपके कर्म में मैं बीच में नहीं आता हूँ। मुझे आपके ऊपर इतना निश्चय है, इतना विश्वास है, इतना फेथ है कि आपके घर में आपके अपने बच्चों को जितना चाहिए उतना दे। तो बाबा कहते हैं, बेहद का सेवाधारी, बेहद का वैरागी, कुछ भी इच्छा नहीं मुझे। क्यों? क्यों इच्छा नहीं है? क्योंकि बाबा कहते हैं, बच्चे मैं परमधाम से जितना लेकर आया था ना, जितना आपको चाहिए वो आपके लिए रख कर रसोई में, बाकी का मैं उन लोगों को क्या कर रहा, दे रहा। आपके घर में भगवान है तो उतना ही काफी है। आपके भाई बहनों से लेने का जरूरत नहीं है। तो अभी समय है सिर्फ भगवान से पिताजी का जो सुख है वो अनुभव करने का। जब पिताजी चले जाते हैं उसके बाद भाई बहने से लेना है। देने का जरूरत नहीं है, वो ही आकर देंगे, क्योंकि अभी वो लेकर जाते हैं ना, उसको वो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट थोड़ा परसेंटेज भगवान को देने के लिए आते हैं। वो जब आते हैं वहां भगवान नहीं रहते हैं तो वापस लेकर नहीं जाते। वो क्या करते हैं, वहां रख कर जाते हैं, जिनको मिल जाता है, हाँ बच्चों को मिल जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे दिन का बादशाह मत बनो। दिन का बादशाह बनेंगे, आज कर्म किया, आज ही कर्म का फल का अनुभव किया, आज ही खाली कर दिया, तो कल समस्या आता है, परिस्थिति आता है, विघ्न आता है। उस समय आपके पास उस विघ्न से बाहर आने के लिए, विघ्न को सॉल्व करने के लिए, सुख में जीवन जिंदगी जीने के लिए आपके पास कुछ बचता नहीं है। आप सेविंग करें नहीं करेंगे तो आज मुरली में बाबा ये बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बच्चे विश्व कल्याण करना है, दयारधि बनना है, विश्व का ऊपर राज्य करना है, तो निष्काम, ठीक से सुनिएगा, सेवा के फल में भी इच्छा नहीं। ऑलरेडी बाबा कैसे क्या सोच रहे हैं, ऑलरेडी आपने बाबा को बुलाया, तन मन धन सब बाबा को दे दिया, सारा जिम्मेवारी बाबा को दे दिया, बाबा सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा समझकर नेक्स्ट वरदान बाबा दे रहे हैं। इसके पहले का वरदान आपको समझ में नहीं आएगा तो ये वरदान में आपको समझ में। तो ये प्रोग्राम एक हफ्ते से बाबा ने स्टार्ट किया, तो देख लीजिए एक वरदान से दूसरा वरदान में कितना कंटिन्यूटी है। तो एक दिन पहले बाबा 108 में थे और आज 8 में आ गए, तो कल कहाँ आएंगे मालूम नहीं।
कितना सुंदर है बाबा का ये मुरली और ध्यान, और कितना उसमें डीपनेस। तो इसके लिए बाबा कहते हैं, कभी-कभी ये बच्चे क्या करते हैं ना, खुद गलती करते हैं और दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। ये भी बाबा कहते हैं परच, है ना? संडे के मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे कुछ भी गलती हो, बाबा से आप करवाएँगे, तो क्या हो जाएगा? बाबा ज़िम्मेवार है। लेकिन ये बच्चे हैं ना, थोड़ा-सा बुद्धिमान बन जाते हैं। क्या बुद्धिमान बनते हैं? विकर्म करते हैं, गलती करते हैं और कहते हैं, सब कुछ बाबा ने किया है ना, मैंने थोड़ी ही किया। तो गलती को भगवान के ऊपर डाल देते हैं। तो ये भी बाबा को पता चलता है, मेरे बच्चों का बुद्धि क्या है ना? मैंने कुछ भी नहीं किया सर, बाबा, 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 बाबा कह रहा है, गलती किया तो भी बाबा। तो सब कुछ वो जानता है, हमारे स्कैनिंग रिपोर्ट है उनको। जब बाबा कुछ भी कहता है तो बच्चे कैसे उसको हैंडल करते हैं, कैसे-कैसे संकल्प आता है। हमको भी कभी भी शॉक लगता है, ये सब कुछ इतना क्लियर ये बाबा को कैसे पता चलता है? वो भी 5 सा 15-25 साल पहले, आज का मन का सीधे एग्ज़ैक्ट एंड एक्यूरेट। इसलिए मुरली का आप ठीक से स्टडी करते जाएँगे, इतना आपको खुशी मिलता है, इतना क्लीन एंड क्लियर रिपोर्ट बाबा दे देता है। जो मैं कहता हूँ कैसे मेरे बच्चे मिसयूज़ करते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट का रूल रहता है कि बाइक में ट्रिपल राइड मत करना, सिर्फ डबल राइड करना। गवर्नमेंट ने ट्रिपल राइड कहा है ना, 4 लोगों को तो राइड कर सकते हैं। ये लोग पब्लिक क्या करते हैं ऐसे सोचते हैं, तो बाबा के बच्चे भी ऐसा ही। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे सब कुछ भगवान के हवाले कर दो, और जो भी गलती आता है, जो भी दुःख आता है, उसका ज़िम्मेवार आप हो। तो स्व-परिवर्तन, स्व-दर्शन, स्व-चिंतन, आपको क्या परिवर्तन करना है, ये चेक करो और अपनी ज़िंदगी में बाबा को ज़्यादा समय, ज़्यादा चांस और सेवा करने का अपॉर्चुनिटी दे दो, और स्लोली आप रिटायरमेंट होते जाओ। तब देखो बच्चे, बाबा जब सब कुछ ये कंप्लीट करता है, आपका घर कितना साफ करके दे देता है, नया बिल्डिंग रेडी करके दे देता है, और 5000 साल तक आप आराम से बैठकर खा सकते हो। संगम युग में भी बैठकर खाओ और 5000 साल में भी बैठकर खाओ। अभी मैं और मेरा आ गया, अभी थोड़ा कुछ खा लिया, तो भविष्य में विथ इंटरेस्ट में जो ज़्यादा मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। तो सिर्फ बाबा थैंक यू, बाबा आपके पास तो 850 करोड़ आत्माओं का घर था, लेकिन बाबा आपने मेरा घर चॉइस किया ना, इसलिए थैंक यू। कभी भी बाहर मत जाना, क्योंकि बाहर जाने का कोई चांस ही नहीं है। आपको फुल परमिशन दे दिया है, आपके काम में मैं बीच में नहीं आता हूँ, जो कुछ करना है करो, फुल परमिशन ग्रांट है। कर्म के पहले आऊँगा, प्लानिंग के टाइम पर आऊँगा, संकल्प में आऊँगा, कर्म के समय पर आऊँगा, जो फल देते उस समय नहीं आएगा, कौन आपके आगे आएगा तब भी मैं आऊँगा, कभी भी मैं आपके आगे नहीं आता हूँ। क्यों? इतना सालों में मुझे आपके साथ ज़िंदगी बिताकर आपका इम्पोर्टेंस मुझे पता चल गया है। अभी मुझे आपके प्रति किसी का सर्टिफ़िकेट मुझे ज़रूरत नहीं है। आप कौन हैं? दुनिया क्या है? मनुष्य आत्माएँ क्या है? मुझे सब कुछ क्लियरली पता चल गया है। किसी का मुझे कोई नॉलेज, अनुभव का कोई ज़रूरत नहीं है। एक बाप, दूसरा ना। ये बताइए आपको क्या करना है? पुरुषार्थ, सेवा, संकल्प, कर्म का फल का अनुभव, चिंता, चिंतन, वाणी, ज्ञान, कुछ भी नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे मुरली द्वारा मैं आपका पुरुषार्थ को सहज करना चाहता हूँ, मुश्किल नहीं। जब तक उस विधि को हम पहचानेंगे नहीं, धारणा नहीं करेंगे, तब तक वो हमें लिए क्या होता है, मुश्किल लगता है। इसलिए आपसे निवेदन है, हर रोज क्लास को अटेंड कीजिएगा। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता है,
इसी वरदान को बार-बार दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार उसको सुन लीजिएगा और उसको उस दिन धारणा कीजिएगा। तब उसका आपको ज़रूर पता चलेगा। उसके साथ-साथ में जो योग होता है, योग में अटेंड करने से उसी विधि का योग का पावर आपको अनुभव होने लगेगा। ठीक है? सभी को धन्यवाद। स्पेशली बाबा को थैंक यू। ओम शांति।